हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, ना ही हम लोग कहीं और की बात करते हैं। तो अगर उसको फिल्टर कीजिएगा तो लोकसभा से अच्छा रिस्पांस हम लोग को बिहार में आएगा और विधानसभा में आएगा। मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, यहाँ के जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना पेशेंट्स के बाद भी आज रीगा चीनी मिल चालू होने जा रही है। बहुत खुशी की बात है कि पहला प्राथमिकता रीगा के लोगों को ही नौकरी मिलना चाहिए। अगर आप सोचिएगा कि बेंगलोर से हम अपने लोगों को ले आएँ और यहाँ पे नौकरी पे लगा दे और मिल चालू कर दे तो ये संभव नहीं है। सब विपक्ष में बैठेंगे और प्रशांत किशोर देश चलाएंगे, बिहार चलाएंगे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें नीतीश कुमार ये पोस्टर लगा के पटना से ये दावे कर रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। वहीं एक नया चेहरा इस बार होगा मैदान में, जिनका नाम है जन सुराज। प्रशांत किशोर ये दावे कर रहे हैं कि 25 में जन सुराज की सरकार बन रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हम रीगा विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहाँ एलजेपी के नेता, युवा नेता शशांक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। इनसे समझते हैं कि एलजेपी कहाँ एग्जिस्ट करती है और युवाओं की राजनीति में चिराग का क्या भविष्य लगता है बिहार में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बताया जाए। हाँ, तो ये है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या मुद्दा लग रहा है कि रीगा में जो चुनाव में हावी रहेंगे? बिल्कुल, और सिर्फ रीगा ही नहीं, पूरे बिहार में चिराग जी की डंका बजने वाली है। और हम लोग ने तो प्रण लिया हुआ है, लोकसभा का नतीजा देखने के बाद हम लोग ने प्रण लिया है कि चिराग जी को अगर बिहार को भविष्य को बदलना है, बिहार के भविष्य को बदलना है, अच्छे रोजगार लाना है, तो सिर्फ एकमात्र हम लोग का उपाय लग रहा है, वो है माननीय श्री चिराग पासवान जी, जो देश में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, बिहार में काम कर रहे हैं, झारखंड में काम कर रहे हैं। तो बिहार में जिस प्राथमिक बिहार है, तो बिहार की जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसको वो आगे लेके जाएंगे और बिहार के भविष्य को बदलेंगे। कई राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि लोकसभा में तो मोदी जी के नाम पे वोट मिल गया, लेकिन विधानसभा में तेजस्वी या फिर चिराग का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है बिहार में। बिल्कुल नहीं, ये आपका अगर ये आपका डेटा कह रहा है तो ये आपका गलत डेटा है, क्योंकि डेटा के हिसाब से 40 सीट में से 5 सीट हम लोग को मिला, उसमें से जेडीयू को मिला और बीजेपी ने मिलके लड़े, जिसमें मांझी जी हो गए, कुशवाहा जी हो गए। तो अगर मोदी फैक्टर रहता, मोदी फैक्टर था, पर अगर मोदी फैक्टर रहता तो जो बीजेपी लूज़ किया वो लूज़ नहीं करता। पर बात करें अगर चिराग पासवान जी का, एलजेपी रामविलास पासवान जी का सुपुत्र हैं, और उनकी बात करें तो हम लोग ने आज हम लोग के पूरे देश में 100% स्ट्राइक रेट रहा है। 5 से 5 सीट हम लोग ने जीतने का काम किया है। मांझी जी लगातार आप बोल रहे हैं, लगातार अटैक करते हैं चिराग पासवान, क्या दिक्कत है उनको? चिराग पासवान दिक्कत नहीं है, वो गार्जियन है। अब गार्जियन तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसमें कोई डर है कि दलित वोट बैंक तो हमारे पक्ष में वोट डालता है। चिराग कहीं उसको एक युवा नेता के तौर पे भविष्य दिख रहा होगा? नहीं, तो इसमें आप एक और त्रुटि है कि चिराग पासवान सिर्फ दलित के नेता नहीं है, वो पूरे बिहार के नेता हैं, एक युवा नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, और वो बात करते हैं ना जात की बात करते हैं ना धर्म की बात करते हैं, वो विकास की बात करते हैं। तो वो कभी फैक्टर ही नहीं रहा है कि वो दलित के नेता बन जाएंगे या बन जाएंगे, वो ऐसा कभी नहीं रहा है। और बिहार के भविष्य की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनसे कोई फ़र्क भी पड़ रहा है कि वो नेता बन जाए या नहीं बने। हमारा नेता जो है चिराग पासवान जी है, पूरे बिहार के नेता हैं, देश के नेता है, और आजकल तो नेशन क्रश भी हो चुके हैं। नेशनल क्रश हो गए जी। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर चिराग में लगता है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी तरह से एक और नया चेहरा है प्रशांत किशोर। लग रहा है प्रशांत किशोर और चिराग कभी एक साथ एक मंच पे दिख जाएंगे? नहीं, दोनों की अलग रणनीति, दोनों अच्छे मित्र हैं। माननीय श्री आपको प्रशांत किशोर जी अच्छे, ठीक है, वो अपना प्रयत्न कर रहे हैं, पर कभी उन लोग की मतलब इनकी स्ट्रेटेजी अलग है, इनकी स्ट्रेटेजी अलग है। तो मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में, तो मुद्दा तो बिहार का विकास ही है ना। हाँ तो है, तो उनसे पहले हमारे नेता बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेके चल रहे हैं, तो संभव ही नहीं है। जो उनका मैनिफेस्टो है उससे अच्छी और धरातल पे काम करने वाली बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की डॉक्यूमेंट्री विजन है, जिसमें हम लोग भी काम कर रहे हैं। जन सुराज का कुछ भविष्य लग रहा है बिहार में, या प्रशांत के विजन को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रशांत जी का जो विजन है, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि बिहार को बदलना है। बिहार में आप पीछे देखेंगे तो रीगा चीनी मिल है, बंद पड़ी हुई थी, अब कुछ खुशखबरी मिली है कि वो चालू होने वाली है। तो उस समय उनके पास तो कितना फंडिंग आ रहे हैं, जो बाहर के देशों से आ रहे हैं, बाहर के राज्य के नेता लोग दे रहे हैं, तो क्यों नहीं वो रीगा चीनी मिल पे बात की है? क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि रोजगार होना चाहिए, तो रोजगार होने के लिए वो दारू चालू करवा रहे हैं। तो इस तरह से तो मुझे नहीं लगता है। वो तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ इकोनॉमी को लाने के लिए और एक तरफ से वो दारू चालू कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। दारूबंदी है, सफल है ये योजना नीतीश कुमार की? वो एक अलग मुद्दा है,
वो एक अलग मुद्दा हुआ, पर प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम दारू चालू करवा देंगे और उससे हम लोग को व्यय आएगा, आर्थिक मजबूती मिलेगा और उसके बाद हम एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। तो ऐसा गुजरात भी एक राज्य है जो आज आप देखिएगा ग्राफ में तो बहुत आगे डेवलप किया हुआ है, तो दारू तो वहाँ भी बंद है, तो क्या वो डेवलप नहीं हुआ? तो प्रशांत जी की जो रणनीति है वो मुझे उतनी अच्छी सटीक नहीं लग रही है कि दारू चालू करेंगे और फिर इकोनॉमिक पे बात करेंगे, तो मुझे वो कहीं से ठीक नहीं लग रही है। तो बार बार जिस तरह से कहते हैं कि नीतीश कुमार पे कहते हैं नीतीश कुमार से ऊब गई है बिहार की जनता, अब उसको दोबारा मैंडेट नहीं मिल पाएगा, तो आपको भी लग रहा है कि ऐसा जमीनी हकीकत में कुछ? अगर ऐसा रहता तो लोकसभा का रिजल्ट प्रशांत जी को एक बार देख लेना चाहिए। तो मोदी फैक्टर हावी था ना सर, मोदी फैक्टर हावी हो सकता है, पर जब हम लोग गठबंधन में है तो सबकी उतनी ही योगदान है, जितना नरेंद्र मोदी जी का है, जितना नीतीश जी का है, जितना चिराग पासवान जी का है, जितना मांझी जी का है, उतना ही उपेंद्र कुशवाहा जी का है। तो मुझे लगता है कि जब एक दल में आदमी होता है तो सबकी पावर एक ही होती है, सबकी रणनीति एक होती है, प्रोपोगेंडा एक होती है, और उसके बाद लोगों के बीच में पूरी पार्टी जाती है, एनडीए जाती है और अपना वोट मांगती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कहीं फैक्टर नहीं है। अगर वैसी फैक्टर होती तो तीसरा टर्म मोदी सरकार नहीं होता। अच्छा, मांझी जी जिस तरह से कहते हैं कि पशुपति पारस राजनीतिक विरासत के लिए वो ज़्यादा हकदार है चिराग के बजाय, तो ये लगता है कि आपको इसमें हकीकत? तो मेरे नेता का बड़प्पन है कि भारत रत्न के लिए भी वो उनको प्रेषित कर रहे हैं कि भारत सरकार को कि नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। पर आज हमारी अगर बात करें, आम जनता की बात करें, तो चिराग पासवान ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान बनेंगे? बिल्कुल। वो तो खुद ही डिपेंड है, 5 सांसदों का जो पार्टी है वो कैसे मुख्यमंत्री को आप देखेंगे? तो आपके माध्यम से आप मोदी जी के पास मैसेज पहुंचवाइए कि 5 सीट दिए तो 5 जीते। अब विधानसभा में 60 सीट देंगे तो 60 हम लोग जीत के देने का काम करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो हम तो 25 और 30 सुन रहे हैं राजनीतिक गलियारों से। सुनने के लिए तो छोड़िए ना, कह रहे थे कि चिराग पासवान जी खत्म हो गए हैं, तो 5 से 5 आरजेडी से आज मजबूत है कि नहीं है हम लोग? आरजेडी का कितना सीट है? कितना सीट है? और चिराग पासवान का कितना सीट है? तो कौन मजबूत हुआ? अगर चिराग पासवान को 10 सीट मिला रहता तो 10 का 10 हम लोग जीत। लोकसभा और विधानसभा में समीकरण तो बहुत बदल जाता है ना, तो और इसमें इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि और प्यूरिफाई होगा। हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, ना ही हम लोग कहीं और की बात करते हैं। तो अगर उसको फिल्टर कीजिएगा तो लोकसभा से अच्छा रिस्पांस हम लोग को बिहार में आएगा और विधानसभा में आएगा। और आप आज आपके माध्यम से आज रीगा के धरती पे हम लोग हैं, आपको मैं गारंटी और एग्रीमेंट भी करने को तैयार हूँ कि चिराग पासवान जी को जितना भी सीट मिलेगा, हम लोग का अंदाजा है कम से कम 50-60 के बीच में मिलना चाहिए। अगर जो भी सीट मिले उस पर हम लोग 100% स्ट्राइक रेट फिर से देने का काम। पिछले विधानसभा में तो नीतीश कुमार को डैमेज कर रहे थे चिराग पासवान, इस विधानसभा में क्या लग रहा है? नीतीश प्रेम लग रहा है या फिर इस बार फिर से बागी बनेंगे चुनाव में? नहीं, अभी तक तो ये देखिए हमारे शीर्ष नेताओं के ऊपर है, पर अभी तक की जो समीकरण है, नीतीश जी की और चिराग जी की बहुत बढ़िया संबंध है, वो उनको गार्जियन मानते हैं और उस तरह से रणनीति बन रहा है। हमारे चिराग जी ने कभी नहीं बोला है कि हम नीतीश जी को हटा के हम मुख्यमंत्री, ये तो हम लोग की चाह है, जनता की चाह है कि वो मुख्यमंत्री बने और बिहार के भविष्य को बदले। अच्छा, और भी तो युवा नेता है, तेजस्वी यादव है, उनको कैसे देख रहे हैं? उनके पास लग रहा है बेहतर विजन है बिहार को लेकर? क्या है वो? युवा नेता है ना बिहार के? युवा नेता है सर, रहने दीजिए। युवा नेता, राहुल गांधी भी अपने आप को युवा नेता कहते थे, तेजस्वी भी अपने आप को युवा नेता कहते हैं, पर उनका कोई लक्षण और गुण नहीं मिलता है। बिहार यात्रा कर लिया और दुबई में जाके छुट्टी मना रहे हैं, वैसे नेता हम लोग को बिहार में ज़रूरत नहीं है। 9वीं फेल बिहार नहीं चला सकते हैं। आप इतना सुनिश्चित हो जाइए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे महागठबंधन हो और इंडिया अलायंस हो, बिहार और देश को नहीं चला सकते हैं। उसको नकार दी है जनता, और ये एक बार नहीं 100 बार नकार। रोजगार की बात करते हैं कि हम युवाओं की रोजगार की बात करते हैं, हमने रोजगार दिया युवाओं को, तो युवा वोट तो एक बड़ा फैक्टर है ना बिहार में। रोजगार बोल रहे हैं दिए, ये अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार जी के माध्यम से हुआ है कि तेजस्वी जी के माध्यम से हुआ है, पर सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश जी है तो पूरा क्रेडिट नीतीश जी को जाता है। तो भी अगर ये व्यक्ति कहते हैं कि हमने इतना रोजगार बांटे, इतना लोग को बांटे, तो बाढ़ में कहाँ थे? वही जिसको नौकरी बांटे उनका घर डूब रहा था, तो तब कहाँ थे वो हमारे नेता? कहाँ थे जो अपने आप को युवा कहते हैं? राघोपुर विधानसभा की बात हम कहीं की नहीं, पूरी बिहार की बात कर रहे हैं। वो अपने क्षेत्र में तो छोड़ ही दीजिए, बिहार में एक भी क्षेत्र में गए हो जहां बाढ़ पीड़ितों से मिले हो, या चाहे वो अपनी बात रखे हो, या सरकार को, विपक्ष में है तो सरकार को भी घेरने का काम अगर किए हो तो आप बोलिएगा।
वो सिर्फ आते हैं, ट्वीट कर देते हैं। दुबई से ट्वीट करने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से लोगों ने भी इनको स्वीकारा, फिर नकार दिया। तो आज तक देखिए, तेजस्वी जी पहले देखे थे कि मीडिया लाइन में भी बहुत कोशिश की है, फिर उसके बाद क्रिकेट खेलने गए और कह रहे थे कि विराट कोहली मेरे कैप्टेंसी में खेले हुए हैं। तो आज विराट कोहली को देख लीजिए और इनको देख लीजिए। फिर ही पॉलिटिक्स में विरासत था, विरासत में उन्होंने अपना योगदान दिया और उसमें भी फेल हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री बन ही तो गए ना, तो ये भी तो सफलता है ना उनके रिज्यूम में अगर देखा जाए। पिताजी तो सपना देखे हैं मुख्यमंत्री न बनने का, तो खाली मुख्यमंत्री बनने से नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो वो गुण नहीं है बिल्कुल। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि भले तेजस्वी दुबई है, लेकिन उनके लोग लगातार बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं, राघोपुर में जा रहे हैं। आरजेडी के लोग तो दिख ही रहे क्षेत्र में। लोग को नेता चाहिए कि समर्थक चाहिए, वो बताइए। नेता बिल्कुल चाहिए। जब नेता रहेगा तब ना काम करेगा। लोग जिसको परेशानी होगी वो अपने नेता को ना बोलेगा। अगर नेता से कोई मतलब है नहीं तो एसपी और डीएम ही है हर जिला में, तो नेता की क्या ज़रूरत है? वो तो ज़रूरत है नहीं। तो आप किस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि उनके समर्थक घूम रहे हैं? तो ये सब दोगला राजनीति चल रहा है। इस तरह से मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों से जनता को बचना चाहिए। आप एक युवा है, युवा के तौर पे आप क्षेत्र में जाते, क्या लग रहा है रीगा में युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है जिसपे लगता है कि चुनाव होने चाहिए लेकिन लोग? सबसे पहली बात, रीगा चीनी मिल बंद पड़ा। मेरा प्रश्न ये है, मैं यहीं इसी जगह पे आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में सबसे ज़्यादा योगदान शशांक बलवंत मिश्रा जी का रहा और हम लोग आके यहाँ धरना दिए हुए थे रंजीत मिश्रा जी के अगुवाई में। मेरा कहना ये है कि सब नेता आए और प्रयत्न किए कि रीगा चीनी मिल पुनः चालू हो। एक मैं हूँ जो मैं प्रश्न चिन्ह किया कि यहाँ बीजेपी का भी विधायक रहा है और यहाँ कांग्रेस का भी विधायक रहा है। दोनों को जनता ने इक्वली जिता के विधानसभा भेजने का काम किया। मेरा प्रश्न ये है कि जब ये बंद होने के कगार पे था तब हमारे नेता क्या कर रहे थे? तब उन्होंने क्यों नहीं प्रयत्न किया? और जब ये बंद हो गया तो उसके बाद इन लोग जब टिकट मिलने की समय आई तो इन लोग ने बोला कि हम चालू कराएंगे। मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ के जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना पेशेंस के बाद भी आज रीगा चीनी मिल चालू होने जा रही है। बहुत खुशी की बात है। पर आपके चैनल से ये सब लोगों के बीच में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रीगा चीनी मिल रीगा की धरोहर है, रीगा की शान और सीतामढ़ी की पहचान है। प्राथमिकता जो भी इनके मालिक हैं वो सुन ले कि पहला प्राथमिकता रीगा के लोगों को ही नौकरी मिलना चाहिए। अगर आप सोचिएगा कि बेंगलोर से हम अपने लोगों को ले आए और यहाँ पे नौकरी पे लगा दे और मिल चालू कर दे तो ये संभव नहीं है। यहाँ रीगा के लोगों को पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसे ही रख लीजिए, आप उसका बाकायदा स्टडी कीजिए, उनका एग्जामिनेशन लीजिए, आप फिर उसके बाद रीगा के लोग को हमारे रीगा में बहुत टैलेंट है, बिहार में काबिलियत टैलेंट है। और आज हम आपको बता देता हूँ कि बिहार के लोग पूरे भारत नहीं विश्व में जाते हैं और देश चला रहे हैं, विश्व चला रहे हैं। तो बिहार के लोगों को, रीगा के लोगों को पहला प्राथमिकता रीगा चीनी मिल में मिलना चाहिए। जो लोग उसमें नौकरी कर रहे हैं उनको वापस से पुनः उनको देख के एग्जामिनेशन करके उनको फिर से नौकरी मिलना चाहिए। किसानों का जो बकाया राशि है चालू होने से पहले वो सब क्लियर होना चाहिए। ये आपके चैनल से मैं मांग कर रहा हूँ। अगर इस तरह से नहीं हुआ, अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन आया तो लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास फिर से सड़क पे उतरेगी और फिर से आंदोलन करेगी। बिल्कुल। लेकिन युवा के तौर पर नहीं लगा कि युवाओं का मुद्दा में कई युवा हम ये कहते हैं कि रीगा में एक ढंग का कॉलेज नहीं है जो बच्चा पढ़ सके। यहाँ सीतामढ़ी जाते हैं बच्चे पढ़ने। मैं आपको पहली प्राथमिकता रीगा चीनी मिल की बात किया कि रोजगार बढ़ेंगे। आज हमारे युवक बाहर दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं 10,000, 15,000, 20,000 के लिए, और उनकी भी तो व्यवसाय, उनको भी तो रहना है। तो उसमें से घर बेचते हैं 4,000, 5,000 और वहाँ पे उनका रहना खाना पीना तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर हमारे रीगा में ही अगर 15,000 ही मिले और घर के पास रहे, घर में रहे, तो पूरा 15 के 15,000 रुपया वो अपने पेरेंट्स को, माता पिता को दे सकते हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा कि हमारे पलायन की स्थिति कम हो और रीगा विधानसभा में नौजवानों को रोजगार मिले और वो आगे काम करे। सब चीज़ सरकार के डिपेंड से नहीं होता है। आप खुद भी प्रयत्न कर सकते हैं, छोटे छोटे कॉल सेंटर्स लगा सकते हैं, जिस तरह से छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स लगा सकते हैं और उसको रोजगार आप दे सकते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, उस माध्यम से आप दे सकते हैं, पर इस तरह से अभी तक होता नहीं है। पर हम लोग इसमें तत्पर है। विकास की कितनी भी बात की जाए, लेकिन चुनाव जब नजदीक आता है तो चुनाव घूम फिर के जात पर आ जाता है कि अपनी जाति ही नजर आती है, तो फिर विकास का पैमाना तो बहुत पीछे छूट जाता है उसमें।
नहीं ठीक है, ये सही आप बोले हैं, पर ये पहले होता था। पर आज अगर आप देखिएगा तो लोकसभा के इलेक्शन में भी देखिएगा, उससे पहले मुखिया का इलेक्शन हुआ उसमें भी देखिएगा, तो मुझे लगता है 30 से 40% के बीच में युवाओं को मौका दिए हैं यहाँ के जनता लोग। तो इससे परे उठ के जनता लोग इस पे काम करेंगे और वोटिंग करेंगे, विकास की मुद्दा पे ही काम करेंगे। प्रशांत किशोर भी बात करें कि हम युवाओं को इस चुनाव में टिकट देंगे, युवाओं को भागीदारी देंगे, राजनीति में लेकर आएंगे। अब प्रशांत जी का तो स्ट्रेटजी ही कोई बिहार के ऊपर की बात है। वो कहते हैं अपने आप को चाणक्य, वो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनाए हैं, हम मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, पर वो यहाँ पे आके उनकी सब स्ट्रेटजी फेल होने वाली है। उनकी जो भी बातें हैं वो धरातल वाली बातें नहीं है, सिर्फ हवाई वाली अरे बात। सरकार बना रहे हैं, 25 का चुनाव 24 में ही सेट कर देंगे, उपचुनाव जो होने वाले हैं बिहार में। आज सर पूरे दिन का आप पहला जोक मार रहे हैं, सरकार बना रहे हैं तो बीजेपी क्या करेगी, जेडीयू क्या करेगी, लोजपा क्या करेगी, विपक्ष में बैठेगी, क्या करेगी, विपक्ष में बैठेगी, सब विपक्ष में बैठेंगे और प्रशांत किशोर देश चलाएंगे, बिहार चलाएंगे। नहीं रहने दीजिए। इस तरह से लोगों को भ्रमित करना, आपके माध्यम से मैं, प्रशांत जी बड़े सीनियर है, व्यक्ति हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को भ्रमित करना छोड़ दीजिए और आप धरातल पे जिस तरह से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट्री हम लोग बनाए हैं, उस तरह से आप अगर काम करते हैं तो मुझे लगता है कि वो काम हो सकता है। तो आपके माध्यम से एक और चीज़ कह देते हैं कि वैसे मित्र भी हैं चिराग जी के, तो लोजपा ज्वाइन कर ले, और लोजपा ज्वाइन कर लेंगे तो मुझे लगता है कि जो उनका सपना है वो पूरा किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, या तो अर्श पे ना तो फर्श पे, बीच में कहीं नहीं मरेगी। तो इस तरह से ईगो पॉलिटिक्स नहीं होता है। ईगो पॉलिटिक्स करने के लिए आप चले जाइए बिहार छोड़ के, मुझे लगता है रशिया में इस तरह हो, पुतिन जी करते हैं उसी तरह वो करें, तो पुतिन जी के साथ गठबंधन कर ले और वहीं पे काम करे। उन्होंने भी दलित को पहला अध्यक्ष बनाया, मनोज भारती को, तो ये लगता नहीं कि दलित वोट बैंक है जो खिसक जाए? मुझे लग रहा है कि बाला साहब ठाकरे के स्ट्रेटेजी पे ये काम कर रहे हैं, पर बाला साहब ठाकरे सिर्फ एक ही था देश में, दूसरा नहीं हो सकता है। तो प्रशांत जी को फिर से मैं राय दूंगा कि लोजपा ज्वाइन कर ले, बाला साहब की स्ट्रेटेजी यहाँ काम नहीं करी। मैं मानता हूँ कि वो काम किए हुए थे उनके लिए महाराष्ट्र, इससे पिछले महाराष्ट्र इलेक्शन में, तो उन्हीं की स्ट्रेटेजी बिहार में उपयोग नहीं है। आपकी पार्टी को डर नहीं है कि अध्यक्ष बना दिया दलित को, दलित वोट कहीं जन स्वराज की तरफ खिसक ना जाए, फिर लोजपा का क्या होगा? मैं क्या बोला आपको, चिराग पासवान अब सिर्फ दलितों का नेता नहीं रहा है, वो युवाओं का नेता हो गया है, इस बिहार का नेता हो चुका है। वो रोजगार की बात करता है, वो इंडस्ट्री की बात करता है, वो सड़कों की बात करता है, बिजली की बात करता है, अच्छी शिक्षा की बात करता है। तो वो कैसे दलित और सिर्फ एक जगह पे तो नहीं हो सकता है। तो हम लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ना मांझी जी से ना प्रशांत जी से, वो चाहे दलित के नेता को बना ले या किसी को बना ले, हम लोग का सिर्फ मोटिव ये है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को आगे लेके जाना है और विश्व के मानचित्र पे इसको स्थापित करना। कई ये लोग ये भी कहते हैं कि चिराग दिल्ली के नेता है, अभी बिहार में बाढ़ में डूबा हुआ, तो चिराग भी तो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अगर तेजस्वी दुबई में थे तो चिराग भी तो दिल्ली में बैठे थे। आपको अगर ये डेटा मिला है तो बहुत गलत डेटा मिला हुआ है। वो बिहार के जितने भी बाढ़ क्षेत्र है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेके बिहार में जहाँ जहाँ पे था, वो खुद विजिट किए हैं। उनके पिताजी का खगड़िया में पैतृक निवास है, वहाँ खुद वो गए हुए थे, वहाँ पे जायजा लिया, एसपी डीएम सबसे कनेक्टेड थे और जितना कोशिश किए लोजपा के तरफ से, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता के साथ कार्यकर्ता भी उन पे तत्पर थे और वो विजिट किए हैं। प्लस अब भी वो फ्रांस में हैं, पेरिस में भी गए, फ्रांस में भी गए, अलग अलग। तो वो विभाग की, वो जिस केंद्रीय मंत्री, उस विभाग की मीटिंग को विस्तार करने के लिए, फूड प्रोसेसिंग को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए वो विदेश दौरे पे गए। पर उससे पहले वो बिहार की दौरा किए, महाराष्ट्र की दौरा किए, दिल्ली में तो ज़रूर, अब केंद्रीय मंत्री है तो दिल्ली में तो उनका मंत्रालय है, तो उनको रहना ज़रूरी है। पर वो उसके साथ आप देख लीजिएगा, फ्रिक्वेंटली आप चिराग जी का पोस्ट देख लीजिएगा कि वो अधिकतर बिहार में रहते हैं, और फिर अगर दूसरा प्राथमिकता रहा तब वो दिल्ली में। उन्हें भी आज जेट सिक्योरिटी मिला, लगता है खतरा है उनको भी? नहीं, देखिए हमारे जो नेता है ना, वो लोकप्रिय नेता है। लोकप्रिय नेता होने के कारण बहुत असामाजिक तत्व भी उनके ऊपर टिप्पणी करती है। तो कहीं से कहीं अगर उनको गृह मंत्रालय द्वारा मिला है तो कहीं ना कहीं थ्रेट प्रिसेप्शन हुआ होगा, पता होगा, तभी जाके उनको मिला है। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना हमारे नेता सेफ रहेंगे तो उससे उतना ही वो बिहार के लिए सोचें। इस चुनाव में अगर लोजपा सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधी किसे मान रहे हैं आप? जन स्वराज को ले रहे हैं हल्के में, या फिर लग रहा है कि नहीं ये विरोधी के तौर पर देखा जाएगा? आप तो प्रशांत जी को इतना पूछ के आप उनको भारी बना दिए, हमको नहीं लगता है। हमारे विरोधी जो है वो महागठबंधन है, कांग्रेस है, राजद है, बस हो गया। उसके सिवाय तो हमारे स्वराज को कहीं नहीं ले रहे हैं।
हम क्या बोले, आप उसको भारी बना रहे हैं। हम नहीं, जनता में तो दिख ही रही ना, हुजूम उनका दिख ही रहा। अभी जो पटना में जो उनकी पार्टी लॉन्च हुई, इसमें तो पूरे मैदान भरा हुआ था, पूरे बिहार भर से लोग आए थे। तो आप ही के मीडिया वाले लोग कैप्चर बाद में, प्रोग्राम के बाद में कैप्चर किए कि 500 रुपया दिया गया था, हमको बुलाया गया था, कुछ पैसा मिला, कुछ किसी को पैसा भी नहीं मिला। तो भीड़ तो पैसा पे तो भाई कहीं भी कोई भी जा सकता है। अच्छा, अभी रामविलास पासवान जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया गया में, लग रहा है नाराजगी है ये? नहीं नहीं, असामाजिक तत्व द्वारा ये सब किया जा रहा है। रामविलास पासवान जी का एक अपना खुद का एक लेगेसी रहा है और आज तक बेदाग रहे हैं। आज से नहीं केंद्रीय मंत्री रहे हैं। बहुत सारे मतलब आज जो देख रहे हैं फ़ोन 8,000 9,000 जो रिक्शा वाले दुकान वाले भी चला रहे हैं, वो रामविलास पासवान जी का देन था। तो आज तक उनका तो कोई विरोधी ही नहीं हुआ है और ना उनके ऊपर कभी प्रश्न चिन्ह उठा है। पर मेरे हिसाब से अगर इस तरह से अगर मूर्ति तोड़ा जा रहा है तो ये बहुत ख़राब बात है। इसको इस चीज़ को, इसका विरोध भी होना चाहिए और प्रशासनिक स्तर से इसकी जांच होनी चाहिए। कि मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बना ली, यहाँ जदयू के वर्तमान में सांसद भी है। मोदी सरकार के आने के बाद लगता है रीगा विधानसभा में कुछ बदला हो इन दिनों, जो तीसरे कार्यकाल में? एनडीए का सरकार आया, रीगा चीनी मिल चालू होने जा रहा है, सीवर में रेलवे के लाइन दौड़ेगी और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हाँ, पर मेरा कहना ये है कि बिहार, वो तो चलिए लोकसभा का था, पर बिहार रीगा में, रीगा की जो मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बॉम्बे से मैं, जहाँ हमारा पैदा हुआ परवरिश हुआ, तो बॉम्बे में कहा जाता था कि एक कच्ची सड़क थी और उस समय में रीगा चीनी मिल में एक प्राइवेट लाइन आती थी ट्रेन की और गन्ना सप्लाई करती थी। तो आप सोचिए कि उस समय खुद रीगा चीनी मिल के पास एक अपनी इंजन हुआ करती थी और एक ट्रैक लाइन हुआ करता था। और आज आप स्थिति देखिए, कट टू, उस जगह पे मेट्रो दौड़ रहा है और रीगा का हाल वही का वही है। मुझे लगता है कि जो भी विधायक और सांसद बनते हैं, जनता क्यों चुनती है उनको, कि वो यहाँ की समस्या, अगर सांसद है तो लोकसभा में उठाए, अगर विधायक है तो विधानसभा में उठाए। पर ये चीज़ आज तक नहीं हुआ। आप अभी के यहाँ स्थानीय विधायक की अगर आप अटेंडेंस देखिएगा, आज एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को अगर वो स्कूल जाता है और वो अगर छुट्टी मार लेता है तो उसका मास्टर उसके गार्जियन को फ़ोन करते हैं कि आज आपका बच्चा नहीं आया स्कूल, काहे नहीं आया। उसी तरह लोकसभा हो या विधानसभा हो, एक मंदिर है, वहाँ पे भी अटेंडेंस होता है विधायक लोग का कि कितने दिन आए और कितने दिन नहीं आए। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आरटीआई डलवाइए और देखिए कि आपके विधायक और पूर्व विधायक, रीगा की बात कर रहे हैं, कितना अटेंडेंस किया है, कितना क्वेश्चन रीगा के लिए उठाए, तो इससे पता चलता है। वोटर इतना पॉलिटिकल अवेयर नहीं है ना कि लोग जाकर पता करें। हम लोग है ना, लोजपा है ना, चिराग पासवान जी के हम लोग सैनिक न है, वो मोदी जी के हनुमान है और उनके हनुमान हम है। तो हमारा काम है जागरूक करना। आज पढ़े लिखे हम लोग हैं तो जागरूक ही करने के लिए है ना, कि आज आपके माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि भाई हम लोग इनको चुने हैं तो विधानसभा में हमारी समस्याओं को उठाएंगे। आज आप देखिए यहाँ पे कोई भी विधायक और सांसद से किसी को आज तकलीफ हो जाएगा, आज हमको अगर गाँव में तकलीफ हो जाए, इमली बाजार मेरा घर है, अगर मुझे तकलीफ हो जाए, अगर सांसद को खोजना है, विधायक को खोजना है, तो कहाँ जाएंगे? पहले विधायक जी को फ़ोन लगाएंगे, अब बोलेंगे कि सर कहाँ है, वो कहेंगे पटना है, सीतामढ़ी है, दिल्ली है, आएंगे तब मिलेंगे। सीतामढ़ी रहेगा तो यहाँ से आदमी टेम्पू पकड़ेगा, वहाँ जाएगा सुबह 8 बजे, 10 बजे तक इंतज़ार करेगा, तब विधायक जी या सांसद जी आएंगे, तब मुलाकात होगा, तब उनका काम सुन लेंगे। अब वो पेपर जब गया तो पेपर को रख दिया जाए। तो इस तरह भाजपा के विधायक है ना, आपसे गठबंधन है आपकी पार्टी के साथ? हम व्यक्तिगत, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम सिर्फ रीगा की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं रीगा में काम कर रहा हूँ, रीगा के लोगों के बीच में हूँ, तो तब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरह से है। मैं खुद एनडीए में हूँ तो मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर उनकी कार्यशैली पे तो मैं विरोध कर सकता हूँ। आज उनको 10 साल मौका मिला, कांग्रेस के विधायक को 5 साल मौका मिला, काहे नहीं काम किए? कुछ बदला रीगा में? 15 साल हो गए कार्यकाल। एक चीनी कहे तो रहे, एक चीनी मिल जो चल रहा था वो भी बंद पड़ गया था, अब जाके चालू होने वाला है। अभी चालू मुझे लग रहा है 3-4 महीना 5 महीना और लगेगा। पर फिर से मैं बोलूँगा, रीगा चीनी मिल की बात आ गई है तो रीगा चीनी मिल में पहले जो लोग काम कर रहे थे उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए, उनको नौकरी मिलना चाहिए, उसके बाद आप बाहरी को लाइए। अगर बाहरी पहले आएगा और हमारे रीगा के जनता को वो नकारेंगे तो फिर आंदोलन होगा, फिर हम लोग सड़क पर उतरेंगे। रीगा में कॉलेज का एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि कई लड़कियों से हमारी बात होती है, वो कहती है सीतामढ़ी में पढ़ाई करने जाते हैं, ढंग का कॉलेज हमारे क्षेत्र में है नहीं, रात को लौटने में बहुत दिक्कत होती है। कॉलेज तो चलिए, पढ़ाई तो बात की बात है,
मेरे हिसाब से पढ़ाई बात की बात है। सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले है जीवन, प्राण। एक हॉस्पिटल है, किताब नोटबुक पे लिखने के लिए हर गांव हर पंचायत में वेलनेस सेंटर है। आप जाके देखिए, वेलनेस सेंटर पे ताला लगा है और उस ताला पे गाय, भैंसी और बकरी को बांध के रखा जाता है। तो इस तरह से स्थिति है। तो युवा के तौर पे इसको मुद्दा बनाइए फिर इन सब चीज़ों को कि कहाँ है विधायक सांसद। हम लोग तो तत्पर है इस पे, हम लोग तो तत्पर है। आज देखिए, हमारे पूर्वजों लोग कहते थे रोटी कपड़ा मकान, तीन चीज आदमी को जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत है। पर आज के ज़माने में रोटी कपड़ा मकान के साथ अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छी बिजली व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब अभी मूलभूत सुविधाएं ये सब मिलना चाहिए। खाली रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए। इसके साथ आज इंटरनेट नहीं रहेगा तो आज आप टेलीकास्ट कर पाएंगे। आज मेरे ये जो भी आप बाइट ले रहे हैं वो आप मीडिया में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। तो ये सब भी मूलभूत सुविधाएं चाहिए। तो ये तो देना ही देना है सरकार को। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं उस पर वोट होना चाहिए। आप उसके लिए आपके पास प्रोपोगेंडा क्या है कि आप किस तरह से 5 साल में काम करेंगे। ये सब हमको महाराष्ट्र की चीज़ें अच्छी लगती है कि कोई विधायक को अगर वहाँ की जनता जिताती है तो 5 साल उसको कुछ नहीं कहेगा, ना उसका विरोध करेगा, पर उसको वोट पावर से उसको हराएगा और नया कैंडिडेट को मौका देगा। अभी रीगा में तो ये चल रहा है कि एक बार इनको जिता दो, एक बार इनको जिता दो, अब फिर नहीं हुआ तो फिर इनको जिता दो। नया किसी का चेहरा दिखता नहीं है ना, ऑप्शन के तौर पे आएगा तब तो लोग जनता भरोसा करेगी। तो आपके माध्यम से ये भी कहना है कि लोग जागरूक हो, एक नया को मौका दो। अगर वो नया काम नहीं करता है तो फिर से उसको 5 साल बाद उसको इस विधानसभा में आप दिखेंगे कि युवा के चेहरा के तौर पे एक विकल्प के तौर पे हम काम कर रहे हैं। हम विधानसभा लड़ने के लिए इच्छुक नहीं। वो मेरे शीर्ष नेता लोग तय करेंगे कि किसको टिकट मिलना है, किसको नहीं मिलना है। पर हम हमेशा तत्पर रीगा के लिए रहेंगे और हैं। अभी क्षेत्र में है, यहाँ रीगा के वोटर आपको सुन रहे हैं, क्या मैसेज देंगे इन सभी को आप? परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग बैलगाड़ी में घूमते थे, आज गाड़ी में घूम रहे हैं। पहले यहाँ हाथ से रिक्शा चलाया जाता था, आज टोटो और रिक्शा चल रहा है। तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। एक बार मौका कोई नौजवान हो या उससे भी, हम नहीं कह रहे कि आप हमको जिताइए या हमको लाइए, पर हम जिससे आपको लगे कि रीगा विधानसभा का भविष्य है उसको आप ज़रूर लाइए। और ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई युवा हो या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जो आपके लिए तत्पर रहे, वो रीगा का हो, जो रीगा की समस्या को समझ सके, उस तरह के लोगों को आप जिताइए। और उससे प्रश्न कीजिए कि आप 5 साल में क्या किए, आप जनता के लिए क्या किए। जब आपके पास आएंगे वोट मांगने तो आप पूछिए। यही बात तो प्रशांत भी बता रहे हैं कि इस बार अपने बच्चों का चेहरा देकर वोट डालिएगा, मुद्दों पे मत जाइएगा, जात पे मत जाइएगा, जो आप बात कर रहे हैं। ये एक विधानसभा के लिए सही बात है, आप पूरे बिहार के लिए नहीं ना कर सकते हैं। आज अगर शशांक मिश्रा जाएगा तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तो नहीं ना जा रहा है। उनका जो सपना है वही हम बोल रहे हैं कि आप बार बार प्रशांत जी का नाम ले रहे हैं। उनको हम लोग बहुत हल्के में गुब्बारा समझते हैं। उनकी राजनीतिक कैरियर नहीं है, वो विशेषज्ञ हो सकते हैं उस चीज़ के, उसके मास्टर हो सकते हैं, पर वो नेता नहीं हो सकते। वो नेता बना सकते हैं पर वो नेता नहीं बन सकते। इस बार किंग मेकर साबित होंगे बिहार चुनाव में। कहे ना कि बाला साहब ठाकरे सिर्फ एक होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। तो बाला साहब ठाकरे बनने की कोशिश ना करें। मैं फिर से कहूँगा कि मैं जान रहा हूँ कि वो महाराष्ट्र इलेक्शन में काम किए हुए हैं और तो स्ट्रेटजी बिहार में भी लगा रहे हैं, स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, फूट डालो और राज करो। ये नहीं होगा। कुछ भविष्य नहीं लग रहा आपको जनसुराज का? हम लोग की तरफ से तो कुछ नहीं है। अब भगवान जनता मालिक है, जनता किसी को भी बैठा सकती है, किसी को भी उतार सकती है। तो जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश जी का बहुत विरोध कर रहे थे, आप प्रशांत किशोर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कल हो के अगर प्रशांत और चिराग अगर एक साथ गठबंधन कर ले तो फिर वही प्रशांत आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। नहीं, देखिए हम क्या बोले, मित्र हैं। दूर दूर तक भविष्य नहीं है कि प्रशांत जी और चिराग जी एक होंगे, क्योंकि हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। और हम क्या बोले, मेरा रिजल्ट देखिए ना, 5 सीट बोला, 5 सीट हमको मिला। अब 5 पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में 100% का स्ट्राइक रेट सिर्फ चिराग पासवान जी का रहा है। और दूसरा पवन कल्याण का, उनको 3 सीट मिला तो तीनों का 3 सीट जीते जो साउथ में है। तो हम लोग का स्ट्राइक रेट 100% रहा। 60 सीट मिलेगा, 60 हम लोग फिर से 100% स्ट्राइक रेट लेंगे, क्योंकि चिराग जी का ऑरा ही कुछ अलग है। लोगों के प्रति उनका अलग प्यार है, मोहब्बत है, तो वो होना ही होना है। क्योंकि हम लोग घूम भी रहे हैं ना क्षेत्र में। इस नवरात्रि में कम से कम 150 पंडालों में मैं खुद गया हूँ, तो वहाँ पे लोगों का प्रति, चिराग के प्रति एक अलग ही दीवानगी है और वो दिख रहा है लोगों के बीच में। मुद्दा क्या बताते हैं अगर क्षेत्र में गए? दुर्गा बिहारी फर्स्ट,
हम लोग का मोटिव है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है क्या? जो बिहार में पंचायत तक के वार्ड तक में जो समस्या है वो हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में दर्ज किया गया है। हम लोग ने टोल फ्री नंबर भी निकालने की कोशिश की कि भाई ज़रूरी नहीं कि हम लोग हर चीज़ जान ले, तो वहाँ से हम लोग को इन्फॉर्मेशन और उसके थ्रू हम लोग ने डॉक्यूमेंट्री विजन बनाए हैं और उसके बाद हम लोग ने इसको ड्राफ्ट किया। और उसमें आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि उसको किस तरह से सुधारा जाए, बिहार को किस तरह से बदला जाए, बिहार में किस तरह से रणनीति लाया जाए, इसी तरह। जनता तय करेगी चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे शशांक बलवंत मिश्रा जी को, जो रीगा विधानसभा क्षेत्र से इस बात उम्मीदवार हो सकते हैं। आपके पास अगर आपके विधानसभा में आपके विधायक अगर वोट मांगने के लिए आए तो उनसे पलट के पूछिएगा कि 5 सालों में आप जो दावा करके गए थे उस दावे पे कितने खरे उतर पाए। इस चुनाव में तेजस्वी यादव का क्या भविष्य दिखता है, या चिराग पासवान कहाँ नजर आते हैं, या जनसुराज इस बार कितना प्रभावी होंगे, इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।